अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम टोपोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और वो कंसेप्ट है हमारे पास ओपन सेट। डियर स्टूडेंट, यही वो बेसिक सेट है या यही वो बेसिक कंसेप्ट है जिस पर पूरी की पूरी टोपोलॉजी लाई कर रही है। क्या मतलब है इस बात का? डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 में बताया था टोपोलॉजी की डेफिनेशन में कि हमें टोपोलॉजी की ज़रूरत क्यों पेश आई। डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये जो ओपन सेट है इसकी खासियत, इसकी अहमियत, इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसी की वजह से हम क्लोज सेट निकालते हैं टोपोलॉजी में। इसी की वजह से या इसकी हेल्प से हम इंटीरियर निकालते हैं, एक्सटीरियर निकालते हैं, हम कॉम्पैक्टनेस बताते हैं, हम कनेक्टनेस बताते हैं। ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी पूरी टोपोलॉजी में रीढ़ की हड्डी का रोल अदा कर रहा है। यानी जिस तरह एक बैकबोन है ना, अगर बैकबोन के बगैर इंसान नहीं रह सकता तो इसी तरह काफ़ी सारी और चीज़ों के बगैर भी इंसान नहीं रह सकता। लेकिन मैं एक मेजर बात बता रहा हूँ, इसी तरह ये जो ओपन सेट है ये टोपोलॉजी में बैकबोन का किरदार अदा कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इस ओपन सेट को डिस्कस करेंगे। ओपन सेट क्या होता है, किसी भी सेट में से ओपन सेट को कैसे निकालते हैं और कौन सा सेट है जिसमें ओपन सेट और क्लोज सेट सेम होते हैं, इन तमाम, या कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें ओपन सेट और क्लोज सेट सेम होते हैं, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलें डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारा आज का जो बेसिक काम है जिसको हमने सीखना है वो है ओपन सेट या ओपन टा या ओपन। व्हाट इज ओपन सेट? पहले हम इसको देख लेते हैं। ओपन सेट क्या होता है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। लेट टा बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट of set X if ta form topology on X, then the element or member of ta are called या are formed open set। डियर स्टूडेंट, आसान सी बात है। क्या कहा जा रहा है आपको इस डेफिनेशन में, या क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? सिंपल सा और सादा सा मतलब ये है, आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, उस पर आप एक टोपोलॉजी डिफाइन कर लें। टा कोई कलेक्शन है उसके सबसेट का, और वो जो टा है वो टोपोलॉजी है उस सेट पर। अगर टा टोपोलॉजी बना रहा है तो ये जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, इन एलिमेंट्स को, इन मेंबर को हम ओपन सेट ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट x is equal to ABC। फॉर एग्जाम्पल x is equal to ABC है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इस पर एक कोई टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोपोलॉजी हमारे पास फाई ए कंप्लीट सेट x। अब ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है। अब ये जो टोपोलॉजी है डियर स्टूडेंट, इस टोपोलॉजी में ये जो एलिमेंट्स हैं, ये टोपोलॉजी है ना, आप चेक कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड करती है। इसमें फाई भी है, एक्स भी है, इसमें तमाम एलिमेंट्स का यूनियन भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें तमाम एलिमेंट का इंटरसेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो सेट है ये टोपोलॉजी है। अब ये जो टोपोलॉजी में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, मेंबर आ रहे हैं, आप इनको कहेंगे ओपन सेट। और दूसरे अल्फाज में यही ओपन सेट ही तो टोपोलॉजी बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ओपन सेट आ गया है। ओके, इसी तरह हम क्लोज सेट को डिस्कस करते हैं।
क्लोज सेट, ये है हमारे पास ओपन सेट, अब है हमारे पास क्लोज सेट। क्लोज सेट क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जो मेंबर होते हैं, इनको हम ओपन सेट कहते हैं। अब अगर आप इन ओपन सेट का कंप्लीमेंट ले लें इस सेट के साथ, यानी आपका जो जिसको आप कहते हैं ग्राउंड सेट, जिसको आप अंडरलाइन सेट भी कहते हैं इसको, अब आप ये जो ओपन सेट के एलिमेंट्स हैं ना, आप इनका लें कंप्लीमेंट। इनका कंप्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास जो रिजल्ट एलिमेंट्स होंगे या जो रिजल्टेंट एलिमेंट होंगे, आप उनको क्लोज्ड सेट कहेंगे। क्या मतलब है? कंप्लीमेंट ऑफ ओपन सेट आर कॉल्ड क्लोज्ड सेट। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो है हमारे पास ए, बी और सी। हमारे पास एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है, वो है फाई ए और एक्स की मदद से। अब हमें कहा गया है कि आप इसके क्लोज्ड सेट निकालें, तो पहले हम इसके ओपन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ओपन सेट को ना भी डिस्कस करें कोई मसला नहीं है, बेसिकली टोपोलॉजी के मेंबर्स को ही ओपन सेट कहा जाता है। तो ओपन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई ए और एक्स। अब हम अगर क्लोज्ड सेट निकालना चाहते हैं या क्लोज्ड टा निकालना चाहते हैं, तो हम इनका लेना स्टार्ट कर देंगे कंप्लीमेंट इस मदर सेट के साथ। ये जो आपके पास ग्राउंड सेट है इसके साथ कंप्लीमेंट लें। यार मतलब क्या है? पहले आप फाई का कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब x माइनस फाई। इस सेट में से खाली सेट को निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? ए, बी और सी। तो ये हमारे पास क्लोज सेट में चला गया। अब हमारे पास क्लोज सेट बेसिकली ए बी सी क्या है? हमारे पास x है, तो हम इस पर x लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरह आप a का कंप्लीमेंट लें। a का कंप्लीमेंट डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? यानी कि x माइनस ए, मतलब क्या होगा? ए बी सी माइनस ए। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? बी और सी। तो ये जो बी और सी है ये हमारे पास क्लोज्ड सेट में चले जाएंगे। इसी तरह जब आप x का कंप्लीमेंट लेंगे तो x माइनस एक्स रिजल्ट आ जाएगा फाई। तो हमारे पास ये जो फाई है ये भी क्लोज्ड सेट में चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्लोज सेट की बात समझ आ गई है। ओपन सेट मतलब टोपोलॉजी ले, और टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको ओपन सेट कहेंगे। और इसी तरह जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स आए आप उनका इंटरसेक्शन लें, सॉरी कंप्लीमेंट लें। किसके साथ? ग्राउंड सेट के साथ या मदर सेट के साथ, या आप इसका फादर सेट भी कहते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी आपका वो सेट जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है आप उसके साथ कंप्लीमेंट लें ओपन सेट का। और जो ओपन सेट के एलिमेंट्स के रिजल्ट में जो आपके पास रिजल्टेंट एलिमेंट्स आए वो आपके पास कहलाएंगे क्लोज्ड सेट या क्लोज्ड एलिमेंट। अच्छा, मज़े की बात देखें, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये जो फाई है और ये जो एक्स है क्लोज्ड भी होते हैं ओपन भी होते हैं। देख सकते हैं फाई और एक्स, फाई का कंप्लीमेंट लें तो एक्स आ रहा है, एक्स का कंप्लीमेंट लें तो फाई आ रहा है। तो मतलब ये हमेशा बोथ ओपन एंड क्लोज्ड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? फाई और एक्स। किसी भी सेट पर फाई और एक्स जो हैं ये दोनों ओपन भी होंगे क्लोज्ड भी होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे यही सवाल आता है कि इसके वो वाले कौन से एलिमेंट्स हैं जो ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है, तो ये काम हम कैसे करेंगे कि अगर हमें ये कहा जाए कि एक सेट गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये सेट गिवन है और हमें एक टोपोलॉजी डिफाइन हो, हमें कहा जाए कि आप इसके ओपन सेट निकालें और क्लोज्ड सेट निकालें और ये भी बताएं कौन से एलिमेंट्स ओपन हैं कौन से एलिमेंट्स क्लोज हैं, यानी कि कौन से ऐसे बोथ एलिमेंट हैं जो ओपन भी हैं क्लोज्ड भी हैं, और ये भी बताएं कि कौन से सेट्स ना तो ओपन हैं ना ही क्लोज्ड हैं। तो इसको कैसे डिस्कस करें? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए बी और सी। अच्छा, हमें एक टोपोलॉजी गिवन है, फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी है फाई सी बी और बी सी और एक्स, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी गिवन है। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं ये टोपोलॉजी है, ये सारी की सारी कंडीशन को होल्ड करती है। आपको ये कहा जाता है कि आप इसके ओपन सेट निकालें
क्लोज सेट निकालें, वो वाले एलिमेंट्स सॉरी ओपन सेट क्लोज सेट, हाँ ओपन सेट क्लोज सेट निकालें और वो वाले एलिमेंट्स बताएं जो कि ओपन भी हैं क्लोज हैं, और ये भी बताएं कि कौन से एलिमेंट्स ना तो ओपन है ना ही क्लोज हैं। अगर हम ये बताना चाहते हैं तो आप इस सेट के पावर सेट बना लें। P ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ए बी सी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी, जिसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ओपन की। ओपन सेट, ये जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं, साफ सी बात है इनको हम ओपन सेट कहते हैं। फाई सी बी और बी सी और x, ये हमारे पास ओपन सेट में एलिमेंट्स आ गए। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड की। क्लोज्ड सेट, कौन से एलिमेंट्स क्लोज सेट में आ जाएंगे, मैंने बताया था कि फाई का कंप्लीमेंट लेंगे हम इसके साथ तो हमारे पास x आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोज सेट में आ गया। ठीक है, अब c का कंप्लीमेंट लें इसके साथ तो क्या जवाब आएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, c का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ab। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज सेट में आ गया। इसी तरह आप b का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, b का कंप्लीमेंट लें तो क्या जवाब आएगा हमारे पास ac। अच्छा, इसी तरह हम अगर bc का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी तरह जब हम x का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 5। ये तो हमारे पास आ गया ओपन सेट, और इसी तरह ये आ गया हमारे पास क्लोज सेट। अब बोथ ओपन और क्लोज कौन से आ रहे हैं एलिमेंट्स, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, कौन से एलिमेंट होंगे, फाई और x, ये हैं बोथ ओपन एंड क्लोज। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, कौन से एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, जब हमें बात ये कही गई कि नाइदर ओपन नॉर क्लोज भी बात करें तो उसके लिए जो आपने पावर सेट बनाया है ना, उसमें से देखने कौन से एलिमेंट्स ओपन में आ गए, कौन से एलिमेंट्स क्लोज में आ गए। देखें, फाई हमारा ओपन में आ गया, क्लोज में भी आ गया, कोई मसला नहीं। इसी तरह ए हमारा क्लोज में आ गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बी जो है वो क्या पे आ गया, ओपन में आ गया, और सी हमारे पास कहाँ पे आ गया है डियर स्टूडेंट, क्लोज में आ गया है। ए बी हमारे पास कहाँ पे आ गया है, ए बी हमारे पास आया है, ए बी है क्लोज में, और ए सी कहाँ पे है डियर स्टूडेंट, ए सी हमारे पास क्लोज में। बी सी कहाँ पे है, बी सी हमारे पास है ओपन में और ये क्लोज में। तो इसका मतलब है तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहाँ पे खप गए हैं, यानी कुछ क्लोज में चले गए, कुछ हमारे पास ओपन में चले गए। जो रिमेनिंग है हमारे पास कोई भी रिमेनिंग नहीं है, यानी कि अगर कोई रिमेनिंग होता इनमें से कोई एलिमेंट तो हम कहते हैं कि वो ना तो ओपन में है ना ही क्लोज में है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इस पावर सेट में, इस सेट का जो पावर सेट है इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि हमारे पास यहाँ और यहाँ ना हो। अगर कोई एलिमेंट होता जो ना तो ओपन में होता ना ही क्लोज में होता तो हम उसको लिख लेते नाइदर ओपन नॉर क्लोज। फॉर एग्जांपल मैं एक और टोपोलॉजी लेता हूं और आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टोपोलॉजी है फाई ए और x। अब हमें कहा जाता है कि आप इसके ओपन और क्लोज सेट निकालें, क्या होगा, ओपन में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फाई ए और x, और क्लोज में कौन से एलिमेंट्स होंगे, क्लोज में एक तो फाई का कंप्लीमेंट x आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ए का कंप्लीमेंट आएगा हमारे पास bc, और हमारे पास x का कंप्लीमेंट क्या आएगा, फाई। अब ये क्लोज सेट हो गया, ये ओपन सेट हो गया। अब अच्छा, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे वो मैंने आपको बताया भी है, फाई और x। नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, वो कौन से एलिमेंट्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, अब यहां पे बात हमें क्लियर हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड हैं। उसके लिए डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, देखना है कि आपके पास ओपन सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, फाई ए और x, ये फाई ए और x। ये क्लोज में कौन से हैं, फाई बी सी और x, ये बी सी सॉरी ये बी सी और ये x, ये हो गए। इनके अलावा फाई ए और x, बी सी फाई और ए x। अब इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं इसके पावर सेट में, ये जो सेट है मदर सेट या ग्राउंड सेट, इसके पावर सेट में जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ना तो ओपन है, बी सी, कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, सी और ए बी
और AC ये वो एलिमेंट हैं जो कि ना तो ओपन हैं ना ही डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड हैं। तो ये तरीकाकार है ओपन सेट निकालने का और क्लोज सेट निकालने का। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक हम और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कौन सा सेट है या ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके ओपन सेट भी सेम होते हैं, क्लोज सेट भी सेम होते हैं? ज़रा सोचें, मज़ीद सोचें। ऐसा कौन सा सेट है या ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके ओपन सेट भी सेम होते हैं और क्लोज्ड सेट भी सेम होते हैं? या दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं, हमारा सवाल ये हो सकता है, बताएं भाई ऐसा कोई सेट है जिसके ओपन सेट और क्लोज सेट सेम हो? सोचें डियर स्टूडेंट। मैं इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आप सोचें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टोपोलॉजी है, फाई A B और X और इसका ग्राउंड सेट है ये वाला। हमें ये कहा जाता है कि आप इसके ओपन सेट और क्लोज सेट निकालें। डियर स्टूडेंट आपने ये नहीं करना बस एक सेट गिवन है आप उसको डायरेक्टली ओपन और क्लोज निकालना शुरू कर दें। पहल आपने ये चेक करना है कि ये जो गिवन सेट है वो टोपोलॉजी है या नहीं है। ये ना आपको ये क्वेश्चन आए, ये कहा जाए कि ये ग्राउंड सेट है या अंडरलाइनिंग सेट है, ये आपके पास एक सेट है, आप इसके ओपन और क्लोज सेट निकालें। और आप ये ना कर दीजिएगा, ये ले भाई सर ये ओपन सेट में हमारे पास आ गया फाई A B और X और क्लोज में हमारे पास आ गया वही जो इसका कंप्लीमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल फाई और X, इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास BC और इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा AC। आपके लो सर ये ओपन है ये क्लोज्ड है और नाइदर ओपन नॉर क्लोज में आप बाकी एलिमेंट लिख दें, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? डियर स्टूडेंट आपने ओपन सेट और क्लोज सेट हमेशा टोपोलॉजी के निकालने हैं। पहले ये चेक करना क्या ये टोपोलॉजी भी है या नहीं है। देख सकते हैं फाई A B और X, क्या ये टोपोलॉजी है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है टोपोलॉजी? क्या कोई आप रीज़न दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? इसकी रीज़न ये है कि इसमें फाई और X तो है, पहली बात, ये पहली कंडीशन तो होल्ड कर गया। दूसरी कंडीशन A और B का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास फाई आता है, वो भी कंडीशन होल्ड कर गई। अगर A और B का यूनियन लें तो क्या इसमें जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये सेट टोपोलॉजी ही नहीं है। अब जो सेट टोपोलॉजी नहीं है, सिरे से जो पहली बात को ही नहीं पूरी कर रहा, तो वो हमारे पास कहां से ओपन सेट देगा और कहां से क्लोज सेट देगा? फिर भी आपको कोई कह सकता है नहीं रीजन तो बताएं, आप इसके ओपन सेट और क्लोज सेट क्यों नहीं निकाल सकते? तो डियर स्टूडेंट आसान सी और सादा सा या आसान सा इसका जवाब ये है कि आप कहिएगा कि भाई ओपन सेट होता ही वो है जो टोपोलॉजी हो और टोपोलॉजी होती वो है जो कि तीन कंडीशन को होल्ड करे। तो जाहिर सी बात है जब ये टोपोलॉजी नहीं है तो ये ओपन कहाँ से होगी? जब ये ओपन नहीं है तो इसका क्लोज्ड सेट हम कहाँ से निकालेंगे? तो सिरे से इसका जो जवाब है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं ऐसा कौन सा सेट है जिसका ओपन सेट भी सेम होता है और क्लोज्ड सेट भी सेम होता है। अगर आपको कुछ आइडिया हुआ है तो बता दें, अदरवाइज हम शेयर करते हैं। मैं खुद ही शेयर करता हूं। हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, फाई और X। अगर आपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिटेल में नहीं समझा तो हमारा लेक्चर नंबर 11 इस टॉपिक पर अवेलेबल है। आप हमारे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से जाकर हमारा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी पर टॉपिक या उस पर लेक्चर अवेलेबल है, वो ज़रूर सुने। वहां से आपको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी की समझ आ जाएगी। अच्छा देखें हमारे पास एक टा है फाई और X, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये टोपोलॉजी है, अगर आप इसके ओपन सेट निकालें तो कौन से होंगे? फाई और X। और अगर आप इसके क्लोज सेट निकालें तो कौन से होंगे? फाई और X। देख सकते हैं ये बोथ ओपन है, बोथ ही क्लोज्ड हैं। नाइदर ओपन नॉर क्लोज में अगर आपका ग्राउंड सेट जो है वो ये है A B और C, तो नाइदर ओपन नॉर क्लोज में बाकी जो हैं ये सारे एलिमेंट्स वो आपके पास नाइदर ओपन नॉर क्लोज में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वही ओपन होते हैं, वही क्लोज्ड होते हैं। इसके अलावा भी एक और टोपोलॉजी है जिसके एलिमेंट्स ओपन भी खुद होते हैं और क्लोज भी खुद होते हैं।
अगर आपको मेरी बात अगर आपने ये क्वेश्चन ढूंढना है तो मेरा लेक्चर नंबर 11 है, उसको सुने। वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हैं 2, एक तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की है, एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की, और दूसरी है, चले मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझसे मिस्टेकनली बोला गया है। एक है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसके एलिमेंट्स ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, और दूसरी है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसके एलिमेंट्स भी ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बाकी आपने अगर किसी भी सेट के ओपन सेट और क्लोज सेट निकालने हैं तो पहले आपने देखना होगा कि वो टोपोलॉजी की कंडीशन को होल्ड करता है या नहीं करता, उसके बाद आप ओपन और क्लोज की जानिब जाइएगा। डियर स्टूडेंट, यही ओपन और क्लोज जो है इसने आपकी सारी टोपोलॉजी को होल्ड किया हुआ है बेसिकली इस ओपन सेट ने। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारा नंबर ये स्क्रीन पर चल रहा है, इससे देखकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारा जो मेल अकाउंट है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर भी आप हमारे मेल अकाउंट से हमें मेल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।